तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन यानी M4R5 पे बेस्ड होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पैटर्न लिया गया है वो न्यू एग्जाम पैटर्न पर लिया गया है, और जैसे कि लास्ट पेपर जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर क्लियरिफिकेशन है कि आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न आ रहा है वो पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव है, यानी ना ही उसमें ट्रू एंड फॉल्स है, ना ही और कोई पैटर्न इन्वॉल्व किया गया है। यानी सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, जिनमें 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी गौरवस्ती, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं IoT के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच नेटवर्क इज यूज्ड बाय ए सेंसर। कौन सा नेटवर्क है जो सेंसर यूज करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हैन, पैन और लैन। हैन की अगर हम बात करें तो होम एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपका भी सेंसर के द्वारा यूज किया जाता है। जो घर में इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जो स्मार्ट होम्स बनाए जा रहे हैं, उनमें आपका हैन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका, एक गेटवे सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्मार्ट इनफ ऑफ द सो दैट इट कैन हैंडल। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका लॉगिंग जो ऑप्शन है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। तो गेटवे सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली लॉगिंग के बेस पर चलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, UDP एंड TCP आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो UDP और जो TCP हैं वो दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं। तो दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, द लेयर प्रोवाइड्स ए सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन। तो कौन सी लेयर है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट को लेकर। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो OSI मॉडल है और TCP IP का जो मॉडल है, उन दोनों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। सो दैट्स वाई इन दोनों टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका WOT यानी वेब ऑफ थिंग्स रिड्यूसेस द ऑफ IoT HTTP। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है WOT का, उसका आता है ओवरहेड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका, इन विच मैसेज फॉर्मेट इन द स्टेटस लाइन प्रेजेंट्स। जो स्टैच्यू लाइन है वो किससे रिप्रेजेंट कराई जाती है। तो रिस्पॉन्स मैसेज से आपका रिप्रेजेंट कराया जाता है। उसका राइट आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा, रिस्पॉन्स मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट हेल्प्स इन स्ट्रीमिंग XMPP। तो XMPP का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर दिया गया है, द बफर ओवररन कुड बी रिड्यूस्ड यूजिंग। जो बफर प्रोसीजर होता है वो किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो फ्लो कंट्रोल के माध्यम से ये रिड्यूस किया जाता है। उसका राइट आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक एड्रेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। मैक एड्रेस किसके फॉर्म में यूज किया जाता है। तो नेटवर्क एड्रेस के रूप में यूज होता है आपका मैक एड्रेस। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, द एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल IEEE 802 मैक कम्स फ्रॉम। इसका राइट आंसर जो होगा वो इथरनेट एड्रेस हो जाएगा। आपका आई जो इंटरनेट डिटरमिनेशन करता है वो इथरनेट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन आता है, गेटवे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन एंड। तो यहाँ पर अगर बात करें गेटवे की, तो यहाँ पर राइट आंसर जो इसका होगा वो क्लाउड एंड कंट्रोलर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा क्लाउड एंड कंट्रोलर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द XMPP यानी एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन यूटिलाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलिंग के यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद XMPP, ये यूजेस द आर्किटेक्चर। XMPP जो है वो आपका कौन सा आर्किटेक्चर यूज करता है। तो डिसेंट्रलाइज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज करता है। नेक्स्ट आता है 14 आपका IRC के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेट रिले चैट इसका राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंटरनेट रिले चैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज प्रेजेंट इन द। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है वो किस में प्रेजेंट होती है। तो होस्ट के माध्यम से प्रेजेंट की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, द फिल्टरिंग इन द सिक्योरिटी मेजर ऑन वेरियस वायरलेस नेटवर्क। तो मैक एड्रेस जो होता है, मैक जो है फिल्टर करता है आपके सिक्योरिटी एड्रेस को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैक एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है।
इंफ्रारेड आरफ्रेड स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर आर FID का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पर दे देता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी रेडियो जो वेव्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के रूप में आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द इन्वॉल्विंग इन वर्किंग ऑफ IoT, इनमें कौन है जो आपके वर्किंग ऑफ IoT में इन्वॉल्व नहीं किया था, तो सर्वर जो है वो वर्किंग ऑफ IoT में इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होते हैं, सेंसर भी होते हैं और नैनोटेक भी यूज़ होता है, सिर्फ सर्वर जो है वो यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर कार्स, तो डायग्नोस्टिक सर्विस जो होती है वो ऑटो बूट कहलाती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑटो बूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आता है कलेक्ट, कम्युनिकेट एंड एक्ट, अगर इसकी बात करें तो इसका एक्नॉलेज हो जाता है, राइट आंसर ए एक्नॉलेज, यानी कलेक्ट, कम्युनिकेट, इसके बाद एक्नॉलेज और एक्ट, उसके बाद एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है विच प्रोटोकॉल यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT, कौन सी प्रोटोकॉल है जो आपके ऑल IoT डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती है, लिंक कर सकती है, तो TCP/IP इसका राइट आंसर हो जाएगा, TCP/IP के माध्यम से आप कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस, लो एनर्जी ऑपरेशन के लिए जो यूज़ होता है, तो आपको पता है ब्लूटूथ जो है उसके बहुत लो रेडियो एनर्जी होती है, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, VSN स्टैंड फॉर, VSN का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहलाता है आपका VSN, फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। सेंसर क्या हो सकते हैं, तो टेम्परेचर सेंसर भी आपका आता है, आपको पता है, लाइट सेंसर भी आपका आता है, मोशन सेंसर भी आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, एक्वेटर कैन बी, एक्वेटर्स जो होते हैं, एक्वेटर वो क्या होते हैं, तो डिस्प्ले के लिए एक्चुएटर आता है, मोटर्स के लिए आता है, साउंड के लिए भी आता है, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक एडिशनल क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सेंसर्स आर, सेंसर के एग्जांपल क्या है, तो गैस सेंसर आता है, वाटर क्वालिटी सेंसर आता है, मॉइस्चर सेंसर आता है, तो ऑल ऑफ द इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 26 जो आपके लिए IoT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस टाइप का पेपर आपके सामने आ सकता है। सेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से जरूर देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते हैं ऐसी वीडियोस का और आप लोगों का कर्तव्य बनता है ऐसी वीडियो को उन तक पहुंचाने का। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।